जय हिंद। भारत की आज़ादी के 73 साल सभी देशवासियों को मुबारक हो। आज 15 अगस्त हम लोग हमारे देश की 73 एनिवर्सरी मना रहे हैं और ये बहुत ही खुशी की बात है हम तमाम भारतवासियों के लिए कि ईश्वर ने हमारे देश को आज़ाद किया और 73 साल पूरे हो गए हैं। हम इसका जश्न बनाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। आप सभी को मुबारक हो। मेरे प्यारों, आज़ादी का यदि हम इतिहास देखें तो ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिन लोगों ने कई ऐसे महान लोग, कई ऐसे वीर इस दुनिया में आए जिन लोगों ने अपनी जान दिया, अपना बलिदान दिया और बलिदान देकर हमारे देश को दुश्मनों से आज़ाद कराया। आज हमारा देश आज़ाद है, स्वतंत्र है और हम पूरे देश में कहीं भी घूम फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं, काम कर सकते हैं। हर बात की हमारे पास आज़ादी है। मेरे प्यारों, हमारे देश की पहचान ही हमारी विविधता है। विभिन्न भाषाएं ये हमारे देश की पहचान है। इतनी सारी भाषाएं हमारे देश में, इतने सारे रंग हमारे देश में है, विभिन्न धर्म ये हमारे देश में है। यही सब हमारे देश की पहचान है। अलग भाषाएं, अलग धर्म, अलग संस्कृतियां, विभिन्न संस्कृतियां हमारे पास है। ये हमारे देश की पहचान है और इसी पहचान के आधार पे हम इस आज़ादी को मना रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है आज, क्या सचमुच हम एक सच्ची आज़ादी को महसूस कर पा रहे हैं? क्या हमारी आज़ादी जो आज हम जी रहे हैं ये सचमुच सच्ची आज़ादी है? सचमुच हम आज़ाद हो गए हैं? हम थोड़े अपने अंदर अंतरात्मा में एक सवाल करें, क्या मैं सचमुच आज़ाद हूं? अपने आप से, अपने हृदय से एक सवाल करें, क्या मैं सचमुच आज़ाद हो गया हूं? इस देश में मैं आज़ाद हूं? थोड़ा एक नज़र उठा के अपने देश की ओर हम लोग देखें, अपने देश की ओर ध्यान दें और फिर ये सवाल अपने आप से पूछे, क्या मैं सचमुच आज़ाद हूं? मेरे प्यारों, हमारे देश में आज भी महिलाओं पर अत्याचार कम नहीं हुए हैं, लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हर दिन अखबार हम पलटकर देखते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार प्रतिदिन तेजी से हो रहे हैं। बच्चों का शोषण किया जा रहा है। हमारे देश में छोटे बच्चे भी सुरक्षित नहीं है, उनका भी कई प्रकार से शोषण किया जा रहा है। काला बाजारी की तो बात ही ना करें। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो काला बाजारी करते हैं और उसके द्वारा अपना व्यापार चलाते हैं और बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये मेरे प्यारों अपने देश की बात कर रहा हूँ। हमारे देश में काला बाजारी हो रही है। हमारे देश में इतना ही नहीं, धर्म की राजनीति होती है जो एक बहुत ही बुरी बात है कि धर्मों को लेकर, धर्मों को नाम लेकर हमारे देश में उस पर राजनीति की जाती है। ये बहुत बुरी बात हमारे देश में पाई जाती है। हमारे यहाँ कई बार कई सारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है। हमारे जो अपने मौलिक अधिकार है, इन तमाम अधिकारों का हनन भी होता है। हमारे देश में अगर हम कहीं पर भी जाए तो चारों ओर गंदगी का माहौल है, स्वच्छता की कमी पाई जाती है। हमारे देश में बहुत सारी गंदगी भी फैली हुई है। सरेआम हत्याएं हो जा रही है हमारे देश में। कोई भी लोग इकट्ठा हो जाते, किसी पर भी शक कर लेते हैं और उस व्यक्ति को मार डालते हैं। बाद में पता चलता कि जिस बात के लिए इसका हत्या हुई वो बात का जिम्मेदार था ही नहीं। सरेआम हत्या हमारे देश में हो रही है। कानून के साथ खिलवाड़ हुआ जा रहा है। कानून के साथ खिलवाड़ यहाँ पे हो रहा है क्योंकि हमारे देश में अगर सर्वोत्तम, हमारा देश बहुत ही महान है और हमारे देश की एकमात्र ऐसी देश की पुस्तक है जिसको संविधान कहा जाता है और संविधान का भी हनन या कानून के साथ बहुत सारे लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये सब माहौल जब हम देखते हैं, हर दिन अखबारों में या न्यूज़ टीवी में हम लोग देखते हैं, तो हम लोग सिर्फ दोष देते हैं कि इसके लिए ये सरकार जिम्मेदार है, वो सरकार जिम्मेदार है, ये व्यक्ति जिम्मेदार है, वो व्यक्ति जिम्मेदार है। हम दूसरों पे ही हमेशा हमेशा दोष लगाते रहते हैं और उन्हीं को हम लोग दोषी मानते हैं। मैं एक बात आज इस आज़ादी के पर्व पर बताना चाहता हूँ, इन सब चीज़ों के लिए दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। मैं जिम्मेदार हूँ, आप जिम्मेदार हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। यदि हमने हमारी जिम्मेदारियां अगर हमने समझ लिया तो कभी भी इस प्रकार की गुलामी वाली प्रथा जो हमारे देश में आज भी पाई जा रही है, छुआछूत की भावना, जातिवाद की भावना, भाषावाद की भावना, बहुत सारी प्रांत की भावना, प्रांत का विभाजन की भावना, इस तमाम चीज़ें हमारे देश में हो रही है। इन सब से हम आज़ाद हो जाएंगे।
मैं बताना चाहता और कोई जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ हम, मैं और आप इन तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार है। अब आप कहेंगे कि मैं तो इस देश का नागरिक हूं, आजाद देश का नागरिक हूं, फिर मैं कैसे जिम्मेदार हूं? मेरे प्यारो, गलती बहुत बड़ी से शुरुआत नहीं होती है, गलतियां बहुत छोटे से शुरुआत होती है। उदाहरण मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूं। मान के चलिए रेलवे स्टेशन पर रेलवे वालों ने बहुत अच्छी पानी की मशीन लगाई, ठंडे पानी की मशीन लगाई। लोग वहां पे, ताकि जो राहगीर है या सफर करने वाले लोग हैं, वो वहां पे पानी पी सके, ठंडा पानी उनको मिल सके, और उनके लिए पानी की व्यवस्था वहां पर की गई है। होता यह है कि कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के बाद उसी पानी की मशीन के इर्द गिर्द लोगों ने पान खा के थूक के रख दिया। गंदगी हो गई वहां पे, लोगों ने हाथ पांव वही धोए, कुछ लोग नहाते भी वही है, थूकते वही है, पान खा के थूकेंगे, पूरा गंदा हो गया। उसके बाद जब गुजरने वाले लोग वहां से कहते हैं, देखो रेलवे वालों ने पानी की मशीन तो लगवा दिया लेकिन गंदगी साफ नहीं करते हैं, पूरा स्टेशन गंदा करके रखा है, साफ सफाई का यहाँ पे कोई जिम्मेदार नहीं है यहाँ पे साफ सफाई के लिए। मैं बस पूछना चाहता आपसे, क्या रेलवे वालों ने गलती किया पानी की मशीन लगा के? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने सुविधा किया हम सबके लिए, पर वो गंदगी रेलवे वालों ने नहीं किया, मैंने और आप जैसे लोगों ने किया। हमने वहां जाके थूके, हमने हमारी जिम्मेदारियां पूरी नहीं, हमने गंदगी किया और हम दूसरों पे दोष लगाते हैं, हम सरकार पे, अन्य लोगों पर हम लोग दोष लगाते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी समझ ली कि मैं यहां गलत हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो होगा क्या कि पूरे देश में साफ सफाई का माहौल रहेगा, जिम्मेदार रहेंगे, हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और किसी पे दोष नहीं लगाएंगे। जिस प्रकार से हमारा देश आज बढ़ रहा है, अगर हमने अपनी अपनी जिम्मेदारियां ले ली तो हमारा देश और ज्यादा बहुतायत से प्रगति करेगा, उन्नति करेगा। मेरे प्यारो, हमें बाहर के दुश्मन से तो आजादी मिल गई। आज से 73 साल पहले 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। हमें बाहर के दुश्मनों से तो आजादी मिल गई, लेकिन हम अपने ही भीतर के दुश्मनों से हार रहे हैं। हम भीतर के दुश्मनों से हार रहे हैं, अपने अंदर कई प्रकार के दुश्मन भरे हुए हैं, उनसे हम हार रहे हैं। इन बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बात बाइबल में कही है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वो बात इस प्रकार से है। गलतियों की पत्री 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत में ऐसा लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहे और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, हमें इस देश को भी आजाद किया है और हमें आत्मिक रूप से भी परमेश्वर ने हमें आजाद किया है, स्वतंत्र किया है। और बाइबल हमें बता रही है कि दोबारा गुलामी के दासत्व के जुए में फिर से ना जुटे। स्वतंत्रता में स्थिर रहना और दोबारा गुलामी में नहीं जाना, ये हम तमाम विश्वास करने वालों की जिम्मेदारियां है। हम अपनी स्वतंत्रता को, अपनी आजादी को बचाए रखें, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोबारा किसी और प्रकार की गुलामी में हम लोग चले जाएं। हमें अपनी आजादी को बचाने के लिए खुद परिश्रम करना होगा। मैंने पहले कहा कि हमें बाहर के शत्रुओं से आजादी मिल गई, लेकिन हमें अपने भीतर के शत्रुओं से आजादी नहीं मिली। ये भीतर के शत्रु कौन है जो हमें दोबारा गुलामी में ले जा सकते हैं? मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसके 21 से लेकर 23 आयत तक इन भीतरी शत्रुओं के बारे में लिखा गया है। और ये भीतरी शत्रु कौन कौन है लिखा है यहां पर, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार और चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। एक लंबी लिस्ट है यहाँ पे, उन भीतरी शत्रुओं की लिस्ट जो हमारे भीतर बैठे हुए हैं, जहां पे बहुत सारी बातें हैं कि बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता, ये तमाम वे भीतरी शत्रु है जिनसे हम लगातार हारते रहते हैं, जो हम पर आक्रमण करते रहते हैं, जो हमारे खिलाफ या हमारे विरोध में खड़े रहते हैं। इन भीतर के शत्रुओं से हम लोग हार रहे हैं। इन भीतरी शत्रुओं की वजह से हमारे देश में गुलामी का माहौल बढ़ता चला जा रहा है। इतने सारे बुरे और अशुद्ध काम
हुए जा रहे हैं, क्योंकि लोग भीतर से स्वच्छ नहीं है। भले ही हम बाहर से अच्छे कपड़े पहन ले, पर हम भीतर से शुद्ध नहीं होते हैं। बाइबल हमें बता रही है कि हम किस प्रकार इन शत्रुओं से हमें आजादी मिल सकती है। इसके लिए मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार जॉन गॉस्पल अध्याय 8 और वचन 12 में इस प्रकार लिखा है। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु कह रहे हैं, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे चलेगा, मेरा अनुसरण करेगा, वो कभी भी अंधकार में नहीं चल सकता है और जीवन की ज्योति पाएगा। इसका अर्थ यह है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करे, प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करे, उसके जीवन से अंधकार भाग निकलेगा। अंधकार क्या है? जो मैंने ऊपर ही बातें बताई वो सब अंधकार है, और अंधकार की वजह से हमारे देश में बहुत सारे बुरे और अशुद्ध काम हुए जा रहे हैं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करें, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, जो आज्ञाएं उन्होंने बाइबल में बताई है उनका हम लोग पालन करें, तो बाइबल बताती है तू जीवन की ज्योति पाएगा और अंधकार में दोबारा नहीं चल पाएगा। मुश्किल जरूर है ये, ऐसा करना हमारे लिए मुश्किल जरूर, लेकिन यदि हम स्वयं पर विजय प्राप्त करें, खुद पर विजय प्राप्त करें, तो सच्ची आजादी की शुरुआत वही से हमारे लिए है। हम सच्ची आजादी वही से शुरुआत कर सकते हैं, अगर मैं खुद पर विजय प्राप्त करना हमने अगर आरंभ कर दिया। मैंने कहा कि बाहर के शत्रुओं से तो हम छुड़ाए गए, पर भीतर के शत्रुओं से हम लोग हार रहे हैं। खुद पर हमें आज विजय प्राप्त करने की जरूरत है। अगर ऐसा करने में आप असक्षम हैं, मुश्किल हो चली जा रही है, आपको समस्या हो रही है आपको, सो परमेश्वर से मदद मांगे। परमेश्वर ऐसा करने के लिए आपको मदद करेगा, आपको हिम्मत देगा। आप अच्छा काम कर सकते हैं, आप अच्छे नागरिक बन सकते हैं, अच्छे भारतवासी आप बन सकते हो। दुनिया में कहीं भी रहोगे और परमेश्वर का नाम आप ऊंचा करेंगे, एक अच्छे इंसान आप बन सकते हो। इस आजादी के अवसर पर हम एक प्रतिज्ञा करें। आज हम प्रतिज्ञा करें कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। हमें करना होगी ये प्रतिज्ञा, खुद से शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। हम प्रतिज्ञा करें, मैं पाप में कभी शामिल नहीं होऊंगा। इस दुनिया में बहुत सारे पाप है मेरे प्यारों। एक प्रतिज्ञा करें आज कि मैं कभी पाप में शामिल नहीं होऊंगा। मैं महिलाओं और बच्चों का सम्मान करूंगा। हमें ये शुरुआत अपने घर से करना होगा, वरना हर दिन अखबार पढ़ेंगे और कहेंगे ओहो यहाँ इतना बुरी घटना होगी, वो घटना हो गई है, इस बच्चे के साथ, उस महिला के साथ ये बुरी घटना हो गई है। हम अपने घर से शुरुआत करें इस बात की, अपने बच्चों के साथ शुरुआत करें, अपने बच्चों को सिखाइए ये बात कि मैं आज के बाद, सच्ची आजादी को अगर समझना है तो आज के बाद मैं महिलाओं और बच्चों का सम्मान करूंगा, देश के कानून का पालन करूंगा। सर्वोच्च है हमारे देश का कानून, बहुत ही सुंदर हमारे देश का कानून है। प्रतिज्ञा करें कि मैं देश के कानून का पालन करूंगा। प्रतिज्ञा करें कि मैं अपने आसपास स्वच्छता रखूंगा, गंदगी होने ना दे अपने आसपास। मेरे प्यारों, हमारा देश गंदगी के लिए ना जाना जाए, पर स्वच्छता के लिए, साफ सफाई के लिए जाना जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री इन दिनों साफ सफाई का नारा लगा रहे हैं। सचमुच हमें हमारे देश को साफ करने की आवश्यकता है। अपने परमेश्वर की मैं आज्ञा पालन करूंगा। आज के बाद हमें इस बात को भी ध्यान रखना है। प्रतिज्ञा करें कि आज के बाद शायद मैं एक आज्ञा मानता हूं, 2 आज्ञा मानता हूं, लेकिन आज के बाद मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करूंगा। ये सच्ची आजादी होगी अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। एक और प्रतिज्ञा करें कि मैं कालाबाजारी नहीं करूंगा। चाहे आपका व्यापार बहुत छोटा हो, आप रास्ते पर सब्जी बेचते हो, या बहुत बड़े व्यापारी हो, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है। आप एक फैसला करें, निर्णय ले आज इस आजादी के अवसर पर कि मैं अपने व्यापार में, अपने कामों में, अपने धन कमाने में कालाबाजारी नहीं करूंगा। मैं ईमानदारी और सच्चाई के साथ धन कमाऊंगा और सच्चाई के साथ इस देश में रहूंगा, अपना टैक्स भरूंगा और एक अच्छा इंसान बनके, ईमानदारी के साथ एक अच्छा नागरिक बनके मैं इस देश में रहूंगा। अगर जब हम ऐसा करना आरंभ कर देंगे मेरे प्यारों, यही सच्ची आजादी होगी। 73वीं सालगिरह हम लोग मना तो रहे हैं, 74वीं सालगिरह में और हमारा देश बढ़ जाए, प्रफुल्लित हो जाए, बहुत सारी दिशाओं में, बहुत सारे क्षेत्रों में हमारा देश उन्नति प्राप्त करे, ये हम आज आशा करते हैं, कल्पना करते हैं। मेरे प्यारों, अगर आज आप अपने आप को असक्षम महसूस कर रहे हो कि इस सच्ची आजादी को मैं अपने घर में, अपने जीवन महसूस नहीं कर पा रहा हूं, आप आजाद नहीं है। अगर आप व्यसनों की गुलामी में है तो आप आजाद नहीं है।
अगर आप झूठ बोलते हो तो आप आजाद नहीं है। अगर आप हर घड़ी बीमार या रोगों से गुजरते हो और हमारे आसपास उसके लिए गंदगी और अशुद्धता उसके लिए जिम्मेदार है, तो हम आजाद नहीं है। आज हम फैसला लें, मैं स्वस्थ जीवन जीऊंगा, मैं पवित्र जीवन जीऊंगा और मैं इस देश का सच्चा और अच्छा नागरिक बन के जीवन जीऊंगा। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। अगर आप इस बात के लिए प्रभु से मदद मांगना चाहते हो तो आइए मेरे साथ मिलकर हम प्रार्थना करें और हम अपने देश की सच्ची आज़ादी को पाए। साथ ही साथ हम दुआ करें हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, सभी स्टेट के मुख्यमंत्रियों के लिए। हम दुआ करें कैबिनेट मंत्रालय के लिए, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए और दुनिया में तमाम लोग जो सेवाएं दे रहे हैं, भारत में रह के सेवाएं दे रहे हमारे मिलिट्री के जवानों के लिए। हम उनके लिए विशेष रूप से आज हम